हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन सर्दियों में अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने सुबह मॉर्निंग के साथ। और यहाँ पर सुबह का जो चाय नाश्ता था वो हमारा हो चुका है। बच्चे भी आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे, तो इस वाले रूम की क्लीनिंग मुझे करनी थी। कई दिनों से ये काम मेरा पेंडिंग था, तो आज संडे है तो हस्बैंड भी आज घर पे थे, तो थोड़ी सी हेल्प उनकी भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले ना मैंने इस वाले रूम की सफाई से ही आज का दिन शुरू किया है। वैसे बाकी घर की क्लीनिंग हो चुकी है, बस ये वाला रूम ही था उसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था ये फिर से गंदा ही होना है। तो यहाँ पर जो भी जाले वगैरह थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं। और बहुत ज़्यादा डस्ट तो इस समय नहीं है, लेकिन फिर भी जो वीकली क्लीनिंग होती है ना वो इस बार नहीं हो पाई थी, तो वही मुझे करनी थी। और आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सुबह सुबह जब काम हो जाते हैं ना उसके बाद अगर आप बैठ जाओ तो फिर आलस आ जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि मेरे काम जो भी हैं मैं सुबह ही ख़त्म कर लूँ। तो सारे घर के जो भी जाले वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए थे और इस वाले रूम के ही रह गए थे। तो यहाँ पर भी आज मैंने जो भी डस्ट वगैरह दीवारों पर थी वो सारी निकाल दी है। और उसके बाद ये जो साइड में अलमारी रखी है ना, ये वैसे तो बुक शेल्फ़ है, अभी इसको ना हम बुक शेल्फ़ की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है ना बच्चों का, तो वो इसमें रख देते हैं। तो उसके ऊपर वाले जो भी आइटम थे इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया क्योंकि इस पे भी ना बहुत सारी धूल हो गई थी। तो वैसे तो ये वाला रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन एक बार वीकली क्लीनिंग मैं इसकी करती ही हूँ। तो संडे वाला दिन ही ज़्यादातर मैं इसके लिए चूज़ करती हूँ क्योंकि उस दिन हस्बैंड रहते हैं घर पे। तो पंखे वगैरह की जो क्लीनिंग होती है ना उसमें मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है। तो छत यहाँ पर मैंने साफ़ कर ली थी, जितने भी कॉर्नर्स थे उनको अच्छे से साफ़ कर लिया। और उसके बाद पंखे साफ़ करने के लिए ले ली थी हस्बैंड जी की हेल्प। और यहाँ पर जो भी डस्ट वगैरह गिरी थी ना उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी तो फिर घर जो है ना इतना ज़्यादा कभी भी गंदा नहीं होता है। और हमेशा ना मैं अपने घर की जब भी सफाई करती हूँ तो एक एक एरिया लेकर ही चलती हूँ। पूरा एक साथ फैलाने से ना मुझे काम करना भी अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। ऐसे काम करने से ये होता है कि आपका एक एरिया क्लीन हो गया, फिर आप नेक्स्ट एरिया के बारे में सोच सकते हैं और बहुत अच्छे से ना सफाई भी हो जाती है। और ये बात तो आप लोग मानेंगे ही कि हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना उनके यहाँ अलमारियों के ऊपर वाला जो स्पेस होता है ना उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना उसके ऊपर ही जाता है। तो मेरे यहाँ भी ना काफ़ी कुछ इसके ऊपर आ गया था। वैसे ये जो बास्केट वगैरह है ये आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर की थी। इसमें जो भी डेकोरेटिव आइटम होते हैं उसको मैं रखती हूँ। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं इतने सारे जो ये बॉक्स है ना ये सब अलमारी के ऊपर ही थे। तो आज इन सबको भी मैंने नीचे उतारा। और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ आई तो उसके जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं अच्छे होते हैं तो उनको भी ना हम रख लेते हैं। तो बस वही था, यहाँ पर बच्चों के कपड़े और भी इलेक्ट्रॉनिक कई गैजेट वगैरह मेरे हस्बैंड लाए थे उसके भी बॉक्सेस वगैरह थे। वो सब उन्होंने ना अलमारी के ऊपर ही रख दिए थे और इन सबको भी मैंने हटाया। और उसके बाद में यहाँ पर अभी जो डस्ट गिरी थी उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो आज ना मुझे इस रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो इसलिए मैंने ना पहले ऊपर से सारी सफाई कर ली। उसके बाद फिर यहाँ पर बेड के जो पीछे का एरिया था इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अभी सारा डस्ट झाड़ने के बाद बारी आ गई थी बेडरूम की चादर हटाने की। और सारी डस्टिंग करने के बाद में यहाँ पर बारी आ गई थी बेडशीट को चेंज करने की। तो जितनी भी धूल मिट्टी थी ना वो सारी बेडशीट के अंदर ही मैंने कलेक्ट कर ली और बाहर ले जाके फिर इसको झाड़ दिया था। और ये जो दूसरी वाली आप बेडशीट देख रहे हैं ना ये कॉटन की है। और हमेशा मैं अपने मैट्रेस के ऊपर ना इसको बिछा के रखती हूँ, इससे ना कोई भी आप चादर बिछाते हैं तो वो खिसकती नहीं है और मैट्रेस हमेशा ना सुरक्षित रहते हैं। वैसे तो मेरे मैट्रेस के ऊपर कवर भी हैं, लेकिन इसको बिछाने से ना ये जो दो बीच में जो गैप सा आ जाता है ना गद्दों के बीच में, तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और बिल्कुल स्मूथ फिनिश आती है। तो इसको ना मैं हमेशा बिछा के रखती हूँ। और इसको मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही साफ़ किया था, तो अभी आज ये वाली बेडशीट में नहीं धोऊंगी।
और सारा यहाँ पर जो भी डस्ट वगैरह रह गया था उसको मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। और इतना काम करने के बाद ना मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी ना, क्योंकि कई दिनों से मैं ये काम सोच रही थी। और अभी 2-3 दिनों से ना थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ था, तो फिर कर नहीं पा रही थी। बच्चे भी थोड़ा लेट उठ रहे थे, तो आज ये काम जब हो गया है ना तो मुझे बहुत ही रिलीफ सा फील हो रहा था। क्योंकि जब कोई काम आप सोच लेते हैं ना और वो कर नहीं पाते तो दिमाग में ना घूमता रहता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो आज कल तो ये बेडशीट मैं नहीं धोने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ज़्यादा गीले कपड़े भी अगर रखे रहते हैं ना तो फिर उसमें अजीब सी स्मेल सी आ जाती है। तो फ़िलहाल तो मैं इस पे ये कॉटन वाली ही बेडशीट जो है उसको बिछा दूँगी, और दूसरी बेडशीट जो है उसको बाद में बिछाऊँगी। क्योंकि अभी ना इतना टाइम नहीं था, बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो मुझे ना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने थे। और संडे वाला दिन ऐसा होता है ना कि हस्बैंड भी घर पे होते हैं, उनके भी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठ के एक बार नहाना धोना मेरा हो चुका था, पूजा भी हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने ये वाला काम किया है। और आज ना मैं अपने हेड वॉश करना सुबह भूल गई थी, तो फिर मुझे वो भी करना था। तो मैंने सोचा एक बार ये सब काम करने के बाद में ना फिर मैं ऑयलिंग वगैरह करके और हेड वॉश भी कर लूँगी। तो इतना सारा काम करते करते मुझे बज गए थे 9, और अभी सबको भूख लगने लगी थी। तो फटाफट से यहाँ पर रूम को सेट किया और उसके बाद करी नाश्ते की तैयारी। तो वैसे तो मैं आधी तैयारी करके आई थी, और आज बनानी थी मुझे बथुआ की पूड़ी, और सब्ज़ी भी मैंने बना के रख दी थी। तो बस ये वाला काम करने के बाद सीधे मैं नहाकर नाश्ता ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना चलते चलते मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करती हूँ बेडशीट को सेट करने की। जो भी एक्स्ट्रा बेडशीट निकलती है ना बेड से बाहर, तो उसको आप इस तरह से नॉट लगाकर जब बिछाएंगे तो आपकी बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल सेट रहती है। मैं तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाती हूँ, और बहुत सालों से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। बिल्कुल भी ना चादर इधर से उधर नहीं होती। जैसे मेरे यहाँ पर छोटा बच्चा है, तो वो ना चादर को एक जगह पर रहने ही नहीं देते हैं। और इस तरह से अगर आप बिछाएंगे ना तो बिल्कुल जैसे इलास्टिक फिनिश वाली बेडशीट होती है ना, वो वाली फिटिंग आती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इस वाले रूम को कर दिया था मैंने अच्छे से क्लीन। उसके बाद यहाँ पर मॉपिंग वगैरह हो गई थी, और अभी मैं जा रही हूँ सीधे नहाने के लिए, क्योंकि मुझे ऑयलिंग भी करनी थी। तो वो सब करने के बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना आजकल कि बिल्कुल मन नहीं करता है दोबारा से नहाने का। लेकिन ना काफ़ी धूल मिट्टी भी हो गई थी, और सुबह मैं काफ़ी जल्दी नहा लेती हूँ। तो इस समय ना इतना सारा काम करने के बाद में ना फिर मैंने नहाना ही ज़रूरी समझा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो हम ऑन कैमरा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो घर में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर सब चीज़ों को अगर दिखाने लगेंगे ना तो फिर व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने आटा लगाया, और बथुए की पूड़ी बनेंगी और साथ में बनेंगी सब्जी। चटनी मैंने कल ही रात को ही बना के रखी थी, तो फिर वो भी आज मुझे नहीं बनानी है। तो सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है, सारे काम भी हो जाते हैं और सबको ना खाना पीना भी टाइम से मिल जाता है। तो सुबह आलस तो आता ही है, लेकिन जब हम इसके बेनिफिट के बारे में सोचेंगे ना तो फिर जल्दी उठ ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आटा वगैरह था वो मैं लगा के रख गई थी, और आज मैंने बनाई थी बथुए की पूड़ी। इसमें ना थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया था, तो उससे ना ये बहुत टेस्टी लग रही थी। और आजकल सर्दियों में ना इतनी सारी हरी सब्जियाँ आ रही है ना कि ये डेली ना आप कोई भी एक नई डिश ट्राई कर सकते हैं। और बच्चे थोड़ा सा नहीं खाते हैं तो फिर उनको ना मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ बना के खिला देती हूँ। तो आज का नाश्ता ना मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आया था। और ये जो भुजिया है ना ये मैंने बनाई थी गोभी की, तो ये भी सबको बहुत पसंद आई थी। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, और अपनी बारी आने तक ना खाना ठंडा हो ही जाता है, क्योंकि किचन वगैरह क्लीन करो ना तो फिर ये आराम तो ना अपने मैके में ही मिलता है, ससुराल हो या अपना घर हो। तो यहाँ तो फिर ये चीज़ें ना नहीं हो पाती हैं। तो चलिए ठीक है, जैसा है वो भी अच्छा ही है। तो उसके बाद जो भी कपड़े जो मैंने धो के रखे थे ना उनको लेके मैं आ गई थी छत पर। मौसम में ना इतना ज़्यादा एकदम से बदलाव आ गया है। सर्दी तो अभी भी थी, लेकिन अभी ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम में ना एक गलन सी हो रही है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना इसके बीच में ना तुलसा जी निकल आई थी। तो उनको ना मैंने फिर ये जो शेड है इसके नीचे रख दिया था, और सारे प्लांट्स जो थे ना उनको मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि इकट्ठा करके ही रखूँ, क्योंकि ठंड में ना इनकी पत्तियाँ ख़राब हो रही थी। तो अभी तो कई दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है, संक्रांत तक तो फिर ना इसी तरह की ठंड रहेगी ही। तो बस नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद सब लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाने में आज बनाई थी तहरी। थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद निकल पड़े थे हम लोग अपना राशन लेने के लिए।
तो संडे है तो उसको ना थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर हस्बैंड जी को भी टाइम नहीं मिलता है, इनको भी बाहर जाना होता है। तो फिर ना मेरे लिए संडे जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जो मैं संडे के लिए प्लान करके रखती हूँ। बल्कि मेरे यहाँ तो ये कहते भी हैं कि संडे को तुम इतने सारे काम कर लेती हो कि मेरा दिन छोटा लगने लगता है। तो बस ऐसे ही है, बस यहाँ पर जो भी सामान था वो लिया और उसके बाद में आ गए थे हम लोग घर। तो आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड, मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है।